जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों बातें ये करनी है, जलसे के ऊपर बहुत बातें हो गई। जलसा जलीलो ख्वार हो गया, जलसा जलसा जलसा, जलसे को छोड़ दें, बस आखिरी बात है जलसे पे कर लो। ये बहुत अच्छा हुआ है, ये जलसा हुआ है, उसकी वजह उसकी रीजन बताऊंगा आपको। ये सोशल मीडिया को और टूल्स को यूज करके पागल बनाते थे लोगों को। जब भी जलसा लगता था, कोई कहीं भी इनका जलसा जलसा कहने की देर है बस। पुरानी तस्वीरें, मरीख से ली हुई तस्वीरें, पता नहीं कौन कौन सी तस्वीरें, जिस सच को झूठ के कंधों पे उठा के फिरना पड़े, वो सच कभी नहीं होता, याद रखिएगा। तो पता नहीं दुनिया की कहां कहां से तस्वीरें उठा के लगा देते थे। अब आपने एक काम करना है, लोरियों के पास तो पर्दा खुल गया। ये अच्छा हुआ है कि उन्होंने खुद देखा ग्राउंड की सिचुएशन कौन थी, ग्राउंड में क्या था, वो जानवरों का वो था तबेला। और वो जो फोटोज लगी हुई थी, वो जो लहरे बहरे झंडे झंडे नजर आ रहे थे इनके सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर। तो यहाँ से भी काफी नंगे हुए हैं, और भी होंगे। पंजाब में सारे लोग जानते हैं मंडी मुआशिया का क्या नक्शा होता है। और वो जो ये फोटोज दिखा रहे थे, ये जो पुरानी क्लिप्स लगा के दिखा रहे थे आवाम को, वो क्या थे, ये बातें क्लियर होगी, बड़ा अच्छा होगा। अब हम चलते हैं, ये एक फोटो देखें, ये कौन है बड़ा? ये हैं जी हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम काजी फायद ईसा साहब, जिनको दुआएं मांग मांग के पूरी कौम ने अल्लाह पाक से लिया था। इनके ऊपर दुश्मनों ने रेफरेंस डाला था, पूरी कौम ने इनके लिए दुआएं की थी। फिर कौम ने ख्वाहिश की अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के हुजूर दुआएं की कि या अल्लाह ये ऐसा चीफ जस्टिस हमें दे दे, इस बंदे को दे दे, हमारे मुल्क को ठीक कर जाए। फिर ये काजी फायद ईसा साहब आए, कौम को मायूस किया काफी सारा। अब ये जाने वाले हैं, दरम्यान में बम्बर में कश्ती करो, जिस अवाम ने दुआएं की थी उस अवाम को वैसे ही छोड़ के जाने वाले हैं, रिटायरमेंट अपनी करीब है। इन्होंने कल एक नोटिस लिया, 8 जजेस ने एक वो अपनी वो भेजी थी तशरीह, जिस फैसले का वो लिख नहीं पाए, उस फैसले की तशरीह भेजी थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर टांग अपने अटकानी थी। पार्लियामेंट के जो जितने भी हमारे सिलेक्ट शुदा, जो हमने सिलेक्ट करके भेजे हैं लोग, उनका रास्ता रोकने के लिए इन्होंने इंटरफेरेंस की पार्लियामेंट के अंदर, ये जो तशरीह के नाम पे आया। 8 जजेस पे 9 सवाल उठा दिए, आपने सुनिए, बड़े अच्छे सवाल। और वो ऐसे सवाल है जो आम बच्चे को भी दिमाग में आते हैं। कोई चीफ जस्टिस के दिमाग ने कोई रॉकेट साइंस नहीं निकाली कि वो सवाल निकाले हैं। हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि अब आपको यही जो जिसके ऊपर आपने नोटिस लिया और सवाल पूछे हैं, इसको कितने दिन हो गए आए हुए? उधर पार्लियामेंट में क्या कुछ हो गया, मुल्क का कितना टाइम ज़ाया हो गया, आपको भी अभी याद आया? आपको उसी रात क्यों नहीं नोटिस लिया आपने? आप उसके चीफ जस्टिस हैं, उसके उस अदारे के सरबराह हैं जहां पे ये सब कुछ हो रहा है। अब आपने किसी के कहने पे लिया है, किसी के प्रेशर में लिया है, तो अच्छा किया लिया, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब कानून कहता है कि लोग, तब क्यों नहीं लेते किसी के कहने पे क्यों? अगर किसी ने नहीं भी कहा तो आपकी अब नींद खुली जब वो अपना गोल फिक्स कर चुके हैं, जो उनकी जो चाल थी वो कामयाब हो चुके हैं। आपने उनको कामयाब करवा के इंतजार करके सब कुछ, अब वो गुजरे हुए सांप की जो लकीर है उसके ऊपर डंडे मारने के लिए आप आ गए हैं। चले, मेहरबानी आपकी। मेरा सवाल काजी फायद साहब से ये है, जिस तरह के काम पे आपने नोटिस अब लिया है काफी दिनों के बाद, क्या ये पहली दफा हुआ है आपके आने के बाद, आपके चीफ जस्टिस होने के बाद ऐसे काम पहली दफा होंगे? काजी साहब कभी 6 जज बोल रहे हैं, कभी 8 जज बोल रहे हैं, कभी किधर को बोल रहे हैं, कभी किधर को बोल रहे हैं। आप आइन 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 कानून कह रहे हैं, वो आइन और कानून से हट के बोलते हैं। आप अपने कोने से बोलने के बजाय, आपकी ये भी ड्यूटी थी जनाब, आप भूल गए हैं काजी साहब, आप भूल गए कि आप चीफ जस्टिस बन गए थे, इस अदारे के सरबराह बन चुके थे। आपने क्यों आपने इनको एक लकीर के ऊपर, कानून की लकीर दिखाई, असूल की लकीर दिखाई, आइन की लकीर दिखाई कि इसके ऊपर चलोगे तो मैं साथ हूं, इसके नीचे नहीं उतरना? आपने किया आपने? चलो अभी आपने नोटिस ये ले लिया ना, हमारी अब भी आपसे दरख्वास्त है, काजी साहब खुदा का नाम ले, कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, कुछ अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। अगर आपने किसी भी वजह से ये नोटिस ले लिया, सवाल पूछ ली है, आप इसको पूछ के अलमारी में रख के ना चले जाइएगा। ये पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है, इसकी वजह से पाकिस्तान रुका हुआ है। काजी साहब खुदा के लिए, अगर नोटिस ले ही लिया, कल उनको बुलाएं, उसको कहेंगे इसकी वजाहत करो। और रजिस्ट्रार से आप ना पूछें, रजिस्ट्रार से पूछ लें, ठीक है वो रास्ता चलता है, उस रस्सी को ना छोड़ें। 100 हथ गंढ ते सिरे दे रसा, 100 हथ रसा दे सिरे दे गंढ, उल्टा चल रहा है सीधा कर ले। ये आपने सिरा पकड़ लिया, इसको खींचते जाए,
8 जजेस भी आएंगे, 6 भी आएंगे, इसमें सारे वो पाकिस्तान के असल दुश्मन लोग आएंगे। और आप आइन और कानून के ऊपर चलते हुए इन सबको जवाब तलबी करें। आप अपना अदारा चले थोड़ा सा ठीक कर जाएं। हम नहीं कहते कि आप इधर बैठे रहें या चले जाएं या क्या करें, आपकी अपनी मर्जी है, आपने फैसला कर लिए जाएं। कम से कम जितने दिन आपके रह गए हैं, बाकी के दिन ही आइन कानून और रसूल जिसकी दवाइयाँ देते हैं उसके ऊपर चल के दिखा दें, इनको भी उसके ऊपर चला के दिखा दें। ये चंद दिन ही चलो कुछ कर दें अगर हो सके तो। वैसे उम्मीद हमें नहीं आपसे। आप अल्लाह आपका भी निगहबान है, आप गाली गलोच खाएं ना कुछ करके भी, और वो साकिब निसार जैसे बंदे पूरा मुल्क तबाह करके उजाड़ के भी वो तंतराते फिर रहे हैं। ये फर्क है आप जैसे लोगों में, जो बुज़दिल लोग होते हैं बैठ के बस ये भी जी मुझे आइन इजाजत नहीं देता, भी उसको देता है। आप आइन की इजाजत ना करो बल्कि उसको तो रोको। आपको अल्लाह पाक ने चीफ जस्टिस बनाया था इस अदारे का, आपने रोकना था। मैं नहीं रोक सकता, मैं तो शोर कर सकता हूँ। हमारा काम है शोर करना, आपका काम है गौर करना। हमने शोर किया, आप गौर करें। दोस्तों बातें इस तरह बहुत सारी करने वाली हैं। जब पाकिस्तान का सोच रहे हैं, पाकिस्तान का हमारे दिल में प्यार है, जब सोचते हैं कोई खबर आती है, अच्छी खबर है बहुत खुशी होती है, बुरी खबर है बड़ी आग जलती है दिल में, बड़ा दुख होता है। जब दुश्मन दंदनाता फिरता है, जो चाहता है वो कहता है, जो चाहता है वो करता है, इधर बैठे बहुत दुख होता है। बहरहाल हमारे बस में जो है, जो अल्लाह पाक ने जितनी सकत दी है उसमें रहते हुए हम बाकी इधर बैठे शोर करते रहेंगे, कोई गौर करे ना करे। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।